बोल भूमिया सरकार की जय, बोल गौ माता की जय। आज एक दुखद सूचना मिली कि एक ट्रक ड्राइवर जो कि मुस्लिम था, उसने धूप में गाय को रौंदा और गाय को रौंदने के बाद वो सीधा गाय उसके ट्रक में फंस गई। तो उसने गाय ट्रक को रोका नहीं, रोकते न हुए उसने स्पीड बढ़ाकर उसको धूप से भिंड तक 15 किलोमीटर खिंचड़ते हुए लेके आया। जब 15 किलोमीटर खिंचड़ते हुए लेके आया तो फिर समझो कि हम जैसे गौ प्रेमी गौ सेवकों के दिल में कितना आघात लगा होगा। और जब आघात लगा दिल में, सोचा सुना समझा, तो इसके बाद इतना अत्यंत बुरा लगा कि आज हमारे हिंदू धर्म में जिस माँ को हम सब माँ मानते हैं, माँ को पूजा जा रहा है, माँ की मूर्तियों को घरों अलमारियों में रख के पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद और जब अपन मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति की पूजा ना करते हुए जो स्वयं जो जिस सड़कों पर जो रोडों पर जो घूम रही हैं, शायद हम इनकी पूजा कर रहे हैं अपने अपने द्वार पर बांध के, तो कितना बड़ा पुण्य मिलेगा, कितना बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। शायद अपना दर्द होता है तो अपन चिल्ला देते हैं, जोर से चिल्ला देते हैं कि हमारे यहाँ लग गई, हमारे यहाँ दर्द हो रहा है। जिस गाय को रौंदा गया, जिस गाय को वहां तक खचोर के लाया गया, बेजुबान माँ उस बोल नहीं सकती है, उसको कितना कष्ट हुआ होगा। जब उसको इतना कष्ट हुआ होगा तो ऐसा मन होता है कि अब क्या कह दूं, कह नहीं सकता हूँ कुछ, पर दिल में जो दुखद दुख है उसको बयां भी नहीं कर सकते हम कि कितना दुख है। आज इस बात को सोचकर मैं आज इतना बुरा लग रहा है कि जिसको हमने, हमारे साधु संतों ने, हमारे भारतवर्ष ने, हमारे भारत में अखंड ऋषि हुए, उन ऋषि मुनियों ने अपने गौ आश्रम पर गौ को बांधा और उनकी पूजा की, उनको जग जाहिर किया कि गौ में हमारे 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है, 33 कोटि देवी देवता हमारे गौ में विराजते हैं। आज जब उस गाय को रात भर 15 किलोमीटर रौंदा गया होगा तो सोचो हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं को कितनी चोट लगी होगी उस गाय के माध्यम से। पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान को मानते हैं, पर जो हमारा जीता जागता भगवान हमारे सन्मुख घूम रहा है, फिर रहा है, ये हमारे जीते जीते भगवान घूम रहे हैं, इनको हम नहीं मान पा रहे हैं। क्यों नहीं मान पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ गलतियां हम सब की हैं। अगर हम प्रशासन को भी, शासन को भी एक सुझाव देते हैं, अगर उनको हमारा सुझाव अच्छा लगे तो इस पर कार्य करने की जरूर कोशिश करें। जो आपने सरपंचों और सचिवों के माध्यम में जो गौशाला बनवाई है ना, वो सरपंच और सचिव गौशाला चला नहीं पाएंगे। क्यों नहीं चला पाएंगे? क्योंकि उनको पता है अगर चलाते होते तो आज गौशाला कितनी बंद डली है, तो ये बंद नहीं होती और हमारी माँ, गौ माँ हमारी रोडों पर नहीं घूमती होती। हम आपसे एक सुझाव दे रहे हैं, आपको एक सलाह दे रहे हैं, अच्छी लगे तो मानना। तो प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक गाँव में एक न एक कोई साधु होता है। अगर आप जो सरपंचों को और जो सचिवों को आप गौशाला दिए हो ना, वो अगर आप एक साधु को देते हैं, अगर गांव के प्रत्येक गांव में एक न एक साधु तो होगा, अगर उस साधु को आप गौशाला सौंपते हैं तो ये मान लेगा कि हमारी गौ माँ रोड पर नहीं घूमेगी। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं, उनके पास काम है भगवान की पूजा करना, गौ की पूजा करना, गौ को मानना, गौ को अपनत्व देना। ये साधु का कर्म है, ये साधु अपने अच्छे से निभाएंगे। तो इसलिए हम प्रशासन से गुहार करते हैं इस तरीके के, अगर प्रशासन साधुओं को गौशाला के लिए हर चीज सुलभ करा के देती है और उनकी मदद करती है, तो ये साधु संत महाराज जो हमारे हैं वे गौ सेवा बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे और गौ सेवा करने में सक्षम रहेंगे। तो प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि प्रशासन एक गौशाला, जो गांव-गांव गौशाला बनी है, वो एक साधु को निरंतर रूप से दे। अगर वो एक साधु को निरंतर रूप से देते हैं तो आज हमारे गोवंश गौ कट रही है, जो गौ मर रही है हमारी, तो उसमें कुछ राहत मिल सकती है। तो प्रशासन से अनुरोध है आप इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, इस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लें। जय भूमिया सरकार, जय गौ माता।